नमस्कार साथियों, RFID सिस्टम या फिर चिप सिस्टम आपका भाई साहब SSC CPU में इंट्रोड्यूस हो गया है। ये बात कोई नई बात नहीं है मेरे यूज़र्स के लिए जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े थे और जिन्होंने मेरी वीडियो 6 महीने पहले से फॉलो करना शुरू करा है। मैंने उसी वक्त कह दिया था दोस्तों कि आप लोगों का RFID सिस्टम होगा ही होगा। 100% कंफर्म होकर के मैंने आप लोगों को ये बात कही थी। पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि उस वीडियो जो मैंने डाली थी उस टाइम पे उसको देख करके उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करा। बोला भैया आज से पहले तो SSC CPU में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अब कैसे हो जाएगा। तो यार आज से पहले नहीं हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने ये जो RFID सिस्टम लेकर के आई है, इस सिस्टम के फ्लॉस भी बहुत ज़्यादा हैं और इस सिस्टम के आप लोगों को बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बेनिफिट किनको मिलेगा भाई? बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने 6 महीने से अपनी रनिंग करी है। और इसके जो फ्लॉस ये था कि ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ गई है। भाई ये बातें मैं कहना नहीं चाहता, बट इससे पहले SSC CPU में जितनी भी भर्तियां होती थी तो वहाँ पे थोड़ी बहुत भाईबंदी चल जाती थी, ठीक है, क्योंकि चल जाती है। अगर किसी को 2 सेकंड 5 सेकंड का भी टाइम मिल गया रनिंग में, सो डैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। एक बंदा जिसने 1 महीने मेहनत करी और अपनी 5 सेकंड की टाइमिंग तोड़ी, और दूसरा बंदा जिसने जुगाड़ लगा करके 5 सेकंड अपना वहाँ पे कर लिया किस तरीके से, तो जिस व्यक्ति ने मेहनत करी है उसकी मेहनत तो यहाँ पर ख़राब नहीं जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूँ। भाई 6 महीने पहले मैंने कहा था कि आपका RFID सिस्टम आएगा। लोगों ने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा वेट एंड वॉच। अब 21 तारीख को जब कैंडिडेट वहाँ गए तो 21 तारीख को जाने के बाद कैंडिडेट्स सारे के सारे हो गए परेशान, क्योंकि यार RFID सिस्टम में अगर आप 0.1 सेकंड से भी अगर आप पीछे रह गए और अगर आपकी टाइमिंग 0.1 सेकंड भी ज़्यादा रही या फिर 1 सेकंड भी ज़्यादा रही तो आप सिंपली आउट हो जाओगे। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप सिंपली आउट हो जाओगे। इसीलिए बहुत सारा जो कैंडिडेट होते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड से रनिंग में बाहर हो जाते हैं। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक भर्ती आई थी, उस भर्ती का नाम था BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक। मैं अपने भाई के साथ, मेरा कज़न भाई है, अपने कज़न भाई के साथ गया था उसको वो भर्ती दिलवाने के लिए, और वहाँ पे हम गए थे छावला कैंप। तो छावला कैंप में जब हम भर्ती मारने के लिए गए, एक हेड कांस्टेबल के लेवल की भर्ती थी वो, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रोसेस था पूरा का पूरा RFID सिस्टम से चल रहा था। मैंने पूछा था अपने भाई से, तो वहाँ पे कुछ पर्सनल्स भी मुझको मिले थे, BSF के पर्सनल्स। तो मैंने उनसे भी बात करी थी। मैंने कहा सर ये RFID सिस्टम और ये चिप सिस्टम अब क्या हर जगह इंट्रोड्यूस होगा? उन्होंने कहा जी हाँ सर, हर जगह इंट्रोड्यूस होगा। इसीलिए क्योंकि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, केस कर देते हैं। पिछले बार 2024 की जो भर्ती हुई थी SSC CPU की, वो जो भर्ती थी आपकी इतनी डिले क्यों हुई थी? आप लोग SSC को गाली दे रहे थे। SSC का उसमें कुछ डिले करने का रोल था ही नहीं, वो पूरा का पूरा रोल था कोर्ट केस का। बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता था, उन्होंने आकर के बहुत बकवास करी कि अरे SSC ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। देखिए जहाँ पे SSC गलत है वहाँ पर SSC गलत है, जहाँ पर SSC सही है वहाँ पर SSC सही है। कोर्ट केस की वजह से 2024 की भर्ती पूरी की पूरी आपकी लेट हुई थी। और कोर्ट केस किस बात पर हुआ था? हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, हाइट रिलैक्सेशन के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर आपका पूरा का पूरा कोर्ट केस हुआ था और इस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा विवाद चला था। तो वैसा ही विवाद दोबारा से ना हो इसलिए इन लोगों ने पूरा का पूरा RFID सिस्टम का कर दिया है। और आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी SSC CPU की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब में देख लेना RFID सिस्टम ही होगा। तो अपनी जिनकी रनिंग हो रही है, जिनकी रनिंग आने वाली है, या फिर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले भी हैं, वो सभी के सभी लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि आप लोगों को रनिंग में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये तो थी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप ऐसे ही बात बोल देते हो। ऐसे नहीं बोलता लाले, कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं पुराने, हमको पता है कि किस तरीके से नई चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ये RFID सिस्टम के बारे में हमको पता था कि ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा, पर लोगों ने कहा नहीं आएगा नहीं आएगा। तो अब आप देख लो, आपके सामने ही सारी की सारी चीज़ें हैं।
बट कोई बात नहीं, इस सिस्टम को कैसे आपको हैंडल करना है ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप RFID सिस्टम में फ़ाइट कर सकते हो और कैसे आप लोग अपनी रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हो RFID सिस्टम के बावजूद भी। जिनको नहीं पता कि RFID सिस्टम क्या होता है उनको मैं बता दूं, और जिनको पता है कि RFID सिस्टम क्या होता है वो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। देखो, ये आपका रनिंग का ट्रैक रहता है, ठीक है, कुछ इस शेप में आपका रनिंग का ट्रैक रहता है। तो यहाँ पर आपके किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में आपका एक गेट टाइप का बना दिया जाएगा, गेट, बहुत बड़ा गेट, ठीक है, ऐसा गेट रहेगा कि आराम से उससे लड़के निकल सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत चौड़ा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली रनिंग करते टाइम। उस गेट के ऊपर और उस गेट के नीचे एक बोर्ड टाइप का लगा रहेगा यहाँ। उस बोर्ड में सेंसर्स लगे रहते हैं और उन सेंसर्स को रीड करने के लिए आप लोगों के लेग में, जैसे हाथ में हम घड़ी बांधते हैं, वैसे ही आपके दोनों टांगों में, दोनों टांगों में, बोथ लेग्स में आपकी घड़ी टाइप की बांधी जाएगी, जो कि बहुत हल्की होगी, कोई उसका वेट नहीं होता और कोई उससे दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कोई भी उससे दिक्कत नहीं होती। वो आप लोग को अपने टांग में चिपकानी होती है, वेलक्रो उसमें लगा रहता है। तो उसको लगाने के बाद जब जब आप इस बोर्ड से गुजरेंगे, मान लीजिए आपका रनिंग स्टार्ट हो गई, तो आपकी रनिंग मान लीजिए 7:10 में आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, 7:10:00 आपने यहाँ से इस बोर्ड को क्रॉस करा, ठीक है, आपने इस बोर्ड को जैसे ही क्रॉस करा, आप यहाँ से गए रनिंग करते और आपने अपना पूरा का पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया। मान लीजिए कि आपने 1 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, आपने इस बोर्ड को क्रॉस कर दिया 1 मिनट 40 सेकंड में। तो आपने अपना पहला राउंड स्टार्ट करा था 7:10:00 में और आपने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया है 7:11:40 में। तो ऐसे ही करके आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सारे के सारे राउंड्स की कैलकुलेशन कंप्यूटर लगा रहता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम बैठी रहेगी यहाँ पे पूरी की पूरी, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर लगा रहेगा और आपकी हर एक राउंड का हिसाब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। जब आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, जिसकी क्वालिफाई नहीं होती उसको दिखाते हैं और एक स्लिप देते हैं कि भाई तेरे पहले राउंड में इतनी टाइमिंग थी, सेकेंड राउंड में तेरी इतनी टाइमिंग थी, थर्ड राउंड में तेरी इतनी टाइमिंग थी, फोर्थ राउंड में तेरी इतनी टाइमिंग थी और टोटल टाइमिंग तेरी ये रही और तू इतने सेकंड से आउट हो गया है। सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर आपको दिखाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, भैया अब हम क्या करें, ऐसी चीज़ है तो भाई जिसके पास वॉच है ना, वो वॉच पहन करके जाना, साफ और सीधी बात, वॉच पहन करके जाना। क्योंकि होता है क्या है कि कभी कभी आप लोग जब फिजिकल एकेडमीज़ में रनिंग करते हो तो वहाँ पर आपके उस्ताद चिल्लाते रहते हैं, ग्रुप का पहला चक्कर कंप्लीट, 1 मिनट 40 सेकंड कंप्लीट, एक दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ है 1 मिनट 50 सेकंड में, वो आपको कहते रहते हैं, तो आपको टाइम का पता रहता है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, चुपचाप से आप लोग की रनिंग स्टार्ट होगी, वो चुपचाप रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो ये सब कुछ जो है आपके ऊपर है। अब इस सिस्टम में क्या है भाई, 0.1 सेकंड भी अगर आपका ओवर हो गया तो आप इसमें बाहर हो जाओगे, साफ साफ रूप से आप बाहर हो जाओगे, 1% की भाईबंदी भी नहीं चलने वाली। और पूरे के पूरे कैमरा लगे रहते हैं, सारे के सारे कैमरा में सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो आप वो कैमरे में भी दिखाएंगे, सिस्टम में भी दिखाएंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बट अगर आप 0.1 सेकंड से या फिर 1 सेकंड से भी बाहर हो गए, क्योंकि यार फिज़िकल के दिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी की सांसें टूट जाती हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है 1 दिन पहले 2 दिन पहले, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बंदा वहाँ पर नहीं कर पाता फिजिकल अपना अच्छे से। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले अच्छा नहीं कर रहे होते पर वहाँ जा कर के अच्छा कर देते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है टोटली कि आपका वहाँ पर दिन कैसा रहा है। बट फिर भी हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनका बुरा दिन जा सकता है, 1 सेकंड का भी अगर आपका टाइम ऊपर चले गया तो आपका गेम ओवर है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सुनो, आपको सबसे पहले तो भाई घड़ी लेकर के जानी है, हैंड वॉच, डिजिटल वॉच लेकर के जाना। जिस वक्त आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, जिस वक्त आप इस बोर्ड को क्रॉस करोगे, जिस वक्त आप इस बोर्ड को क्रॉस करोगे, आपको अपनी टाइमिंग स्टार्ट कर देनी है, टक आपको अपना बटन दबा देना है।
और आपको रनिंग करते करते बीच बीच में अपनी वॉच चेक करनी है। और 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है फॉर बॉयज़, तो तुम लोग कोशिश करना कि वहाँ पर तुम्हारी रनिंग 6 मिनट 20 सेकंड से पहले कंप्लीट हो जाए। अब तुम्हारी घर में टाइमिंग ये आती थी या नहीं आती थी, सब वहाँ पर जाकर के भूल जाओ। तुमको वहाँ पर जाकर के अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है 6 मिनट 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये अपना टारगेट बना करके चलना। और जिस वक्त तुम इस बोर्ड को क्रॉस करोगी उस वक्त से अपनी टाइमिंग अपनी वॉच स्टार्ट कर लेना। वो तुमको कहें कि वॉच उतार दो, वॉच मत उतारना अपनी, चुपचाप से वॉच अपनी शर्ट के अंदर छुपा देना या फिर कहीं रख देना। मैं तुमको साफ साफ बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर RFID सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो कि BSF वाले थे, तो वो 1 सेकेंड, एक लड़का था वो 3 सेकेंड से बाहर हुआ था, ठीक है। भले ही वहाँ पर जो BSF की भर्ती थी वहाँ पर रनिंग की टाइमिंग 8 मिनट दे रखी थी, जो कि अच्छी खासी होती है, बट स्टिल बहुत सारे लोग 8 मिनट रनिंग नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी की प्रैक्टिस नहीं रहती या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग अपने तरफ से चालाकी दिखाना, बेवकूफ़ी मत दिखाना वहाँ पर जा कर के। और RFID सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जिन्होंने पहले RFID सिस्टम में रनिंग करी है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिन्होंने नहीं करी है वो लोग पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ लो। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भैया वहाँ पर जो रनिंग होगी हमारी, क्योंकि ग्राउंड में होगी या फिर हमारी रोड में रनिंग होगी, ठीक है, किस तरीके से रनिंग होगी हमारी। देखिए काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड और आपका रोड दोनों है। तो रोड का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ओपन रोड में दौड़ा दिया जाएगा, नहीं। जो आपके कैंप्स होते हैं वहाँ पे उनके अंदर आपकी छावनी होती है। छावनी मतलब एरिया होता है, कैंप एरिया होता है। तो कैंप एरिया की जो आपकी रोड बनी रहती है, जो कॉमन रोड रहती है, वो आपकी एसफाल्ट की बनी रहती है, जिसको आप डांबर की रोड भी कहते हो, जिसको आप कोयले वाली रोड भी कहते हो। तो ऐसा एक डेडिकेटेड एरिया आप लोगों को दे देंगे वो, और आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि ग्राउंड 410 मीटर का है या फिर 400 मीटर का है या फिर आपका 800 मीटर का ग्राउंड है। आप लोगों को सारी की सारी ब्रीफिंग होगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश के अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी चीज़ें देख करके चलेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अगर ग्राउंड पर रनिंग करा देंगे और कीचड़ होगा तो हम कैसे करेंगे। तो अगर ग्राउंड में रनिंग करवा देते हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कीचड़ में आपको रनिंग करवाएं, बट अगर ऐसा होता है तो नंगे पाँव दौड़ना, ठीक है। और अभी इस वक्त देख लेना, आप लोग को बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो कि नेगेटिविटी दिखाएंगे, रोएंगे धोएंगे कि यार ग्राउंड में रनिंग हो रही है, कीचड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। दोस्त, CAPF में सर्विस करने के लिए जा रहे हो आप, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, आपकी लाइफ ईजी नहीं रहने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ टफ़ ही रहने वाली है। तो टफ़ सिचुएशंस को अभी से झेलना शुरू कर दो। और मोबाइल फ़ोन अपनी सारी की सारी चीज़ों को संभाल करके रखना, पन्नी में अच्छे से पैक करके रखना ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। और डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाए। और RFID सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि RFID सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये बात 6 महीने पहले भी बताई थी, जिसने वीडियो देखी होगी उसको फ़ायदा हुआ होगा। और जो भी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।